गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 8 बच्चों, वो है हमारा शरीर में गति, मूवमेंट इन बॉडी। कि हमारे शरीर के जो अंग पार्ट्स हैं वो हमारे गति कैसे करते हैं, कैसे इनका मूवमेंट होता है। देखिए बच्चों, हम जब गति की बात करते हैं, मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसका समझना जरूरी होता है कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट क्या होता है, यानी स्थिति का परिवर्तन, किसी भी वस्तु यानी स्थिति का। नॉर्मल भाषा में अगर हम गति को लेते हैं, गति क्या होती है, ना तो शरीर के हिसाब से या ना हमारी, बस हम एक नॉर्मल ले लेते हैं गति क्या होती है। तो मूवमेंट क्या होता है, किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वह क्या कहलाता है। नॉर्मल वे में क्या होता है, हम एक चेयर होती है, चेयर को एक जगह से उठा करके हम दूसरी जगह रख सकते हैं। वो तो एक नॉन थी ना, निर्जीव है, लेकिन उसमें भी तो गति हो रही है ना। उसकी गति कौन करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना यानी स्थान परिवर्तन होना, वस्तुओं का स्थान परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, गति यानी मूवमेंट। अगर अब हम बात करते हैं शरीर की, यानी जो एक मानव शरीर है या फिर कोई भी जानवर से जो भी सजीव है, उनके शरीर की अगर हम बात करते हैं उनमें गति कैसे होती है, तो मानव शरीर की बात करें या दूसरे शरीर सजीवों की बात करें तो उनके अंगों की स्थिति में परिवर्तन होना, यानी शरीर में जो अंग है, हमारे ऑर्गन्स हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन होना भी क्या कहलाता है, गति। वो हम ले रहे हैं शरीर के आधार पर। सजीवों में जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, उस बॉडी के आधार पर अगर हम गति को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन होना भी गति कहलाता है। ओके, अब गति में जब हम बात कर रहे हैं तो देखते हैं हम बहुत सारे सजीव होते हैं, उनकी हम गति देखते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम हैं, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, चलना कूदना, ये सब क्या होता है, गति का। लेकिन अगर हम घोड़े की बात करते हैं तो क्या करता है, जो होता है सांप होता है वह रैंक पर चलता है। ओके, कंगारू की अगर हम बात करें तो वो जंप करता हुआ चलता है, घूमते हुए चलता है। तो सब जानवर जो होते हैं, सब सजीव होते हैं, उनकी गति भी अलग अलग होती है। ओके, तो अगर हम सबसे पहले हम शरीर की गति की बात करते हैं तो बच्चों, गति के लिए शरीर के सापेक्ष में हम कह सकते हैं गति। गति यानी मूवमेंट क्या होता है, और शरीर में गति, अगर हम शरीर में गति की बात करें, शरीर में गति की बात करते हैं तो शरीर में, रियल बॉडी में अंगों, जो ऑर्गन्स होते हैं, अंगों की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। एक अगर नॉर्मल भाषा में हमने कहा शरीर में अंगों की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। ये हो गया हमारे शरीर की बात। अगर हम एक दूसरी बात करते हैं वो होता है लोकोमोशन। शरीर का तो ये हो गया, यहाँ से स्थिति है, परिवर्तन होना। ओके, यानी हमें हाथ में इधर घुमाना या पूरा हाथ को घुमाना, हमारा चेहरा है, हमारी गर्दन है, तो गर्दन को भी हम इधर घुमाते ना, उनकी स्थिति परिवर्तन होती है। हाथ का हिलाना, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गन से, हमारे बॉडी पार्ट से, इन बॉडी पार्ट्स का स्थिति में परिवर्तन हुआ। अभी मैंने हाथ इधर रखा, आप उधर रखा, तो ये क्या हो गया, इसकी भी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो ये भी क्या हो जाती है, गति कहलाती है। अब एक वर्ड है लोकोमोशन, वो भी गति का ही होता है। लोकोमोशन क्या होता है, यानी इसमें स्थान परिवर्तन होना। गति और लोकोमोशन बेसिकली वर्ड एक ही है। या तो हम शरीर में गति के साथ साथ भी शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। और अगर हम लोकोमोशन यानी वैसे नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे उस चीज में कि किसी भी वस्तु
अब हम सजीव और निर्जीव दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लोकोमोशन यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों की हम बात कर रहे हैं। किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी स्थान परिवर्तन होना ही गति ही कहलाता है। लेकिन वो हम बात कर रहे हैं सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के सापेक्ष में हम कह रहे हैं कि जो लोकोमोशन होता है वह कहलाता है किसी भी वस्तु का या सजीव का स्थान परिवर्तन करना भी गति कहलाता है। और हमने कहा शरीर की गति में तो शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन होना गति। ओके, अब अगर हम बात करते हैं अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं अब बात करते हैं जैसे घोड़ा है। घोड़ा क्या करता है? दौड़ता है। ओके, घोड़े का गति कैसे करता है? वो दौड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों तैरना। तैरना किसी गति है। बेसिकली हम बात करते हैं तो मछलियां तैरती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कूदना, तो वह करता है कूदने की हम बात करते हैं तो वो करते हैं कंगा। और नॉर्मल चलना वो होता है मनुष्य। ये हमने नॉर्मल बात करी है कि इन सब की गति कैसे कैसे होती है। इनकी गति में कैसे प्रयोग होता है। तो बेसिकली घोड़ा क्या करता है? वो दौड़ने का कार्य करता है या दौड़कर अपनी गति को पूरा करता है। चलता भी है लेकिन बेसिकली क्या नाम है उसका? दौड़ना। तैरना करती है जो स्विमिंग गति होती है विशेष। कूदता है वो कंगा। और अगर हम चलने की नॉर्मल हम जो हमारी चाल है उसकी बात करते हैं मनुष्य की गति। तो ये होती है बेसिकली गति। और हमने बात करी थी हमें बड़ा चैप्टर है शरीर में गति यानी शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। शरीर में गति। ओके, ये हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गति है उसका महत्व क्या क्या होता है। तो जरूरी है गति, जो मूवमेंट है यानी गति का महत्व। गति का महत्व यानी क्यों जरूरी है गति। देखिए गति मूवमेंट क्यों जरूरी होता है। पहला है कि एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, दूसरी होती है फेवरेबल कंडीशन। यानी एक होता है प्रतिकूल वातावरण, एक होता है अनुकूल वातावरण। प्रतिकूल यानी जिस स्थान पर हम नहीं रह सकते हैं या सजीव जिस स्थान पर नहीं रह सकता है तो वो अपने लिए अनुकूल जगह यानी उसकी जो जहाँ पे वह रह सकता है तो कंडीशन जो एटमॉस्फेयर है वातावरण उसके अनुकूल को रहने के तो उसकी गति में जो प्रतिकूल वातावरण से अनुकूल वातावरण की तरफ गमन करना यानी जाना वो भी गति की तरह ही संभव है। तो हम सकते हैं यहाँ पे प्रतिकूल वातावरण से अनुकूल वातावरण में जाना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गति का क्या महत्व हो सकता है। तो बच्चों गति का महत्व ये हो सकता है कि भोजन की तलाश करना या भोजन खोजना वह प्राप्त करना। भोजन ही कब मिलेगा बच्चों? जब हम गति करेंगे, मूवमेंट करेंगे, एक जगह बैठे बैठे हमारे पास अपने आप भोजन तो नहीं आएगा ना। जितने भी सजीव है तो वो गति क्या होता है? भोजन ढूंढने के लिए, भोजन को खोजने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए वो गति करनी होती है। ओके, अब हम थर्ड की बात करते हैं कि गति और क्यों जरूरी है। शरीर में गति और क्यों जरूरी है। थर्ड हम कह सकते हैं कि जो कि जितने भी दुश्मन है उनसे रक्षा के लिए, जितने भी दुश्मन है ना उनसे रक्षा के लिए भी हमारी गति जरूरी होती है। जैसे किरण होता है जंगल में, जब शेर से खाता है तो क्या होता है? जान बचाने के लिए वो बहुत तेज गति से दौड़ता है। अगर वो वहीं खड़ा रहेगा तो उसको अपना शिकार बना देगा।
तो बेसिकली होता है कि अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए ये क्या होता है, गति आवश्यक है। तो हम लिख सकते हैं दुश्मनों से रक्षा के लिए। ओके, इतना हमने देखा। और अगर एक हम और देखते हैं बच्चों, तो वह है बच्चों व अंडों, जो भी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो जो एग देते हैं तो क्या करते हैं, जब तक एग से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक उनकी रक्षा करते हैं। ओके, तो रक्षा करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले उनको बच्चों या अपने अंडों की रक्षा करने के लिए उनको एक सुरक्षित स्थान, है ना, जहाँ पे उनको किसी प्रकार की कोई भी खतरा ना हो, तो वो भी उन्हें ढूंढना होता है। तो सबसे हम बात कर सकते हैं कि बच्चों में अंडों की रक्षा के लिए भी सुरक्षित स्थान ढूंढने का कार्य भी गति के द्वारा ही संभव है। आप एक और देते हैं पॉइंट, बच्चों व अंडों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना। ओके, बच्चों व अंडों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान। बेसिकली और भी बहुत सारे काम होते हैं उनकी गति के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा ही संभव है। बेसिकली हमने यहाँ 4 लिखे हैं कि इसके अलावा आप सोचिए और किसी कारण से गति जरूरी है, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट जरूरी है, ठीक है ना। बेसिकली हमने यहाँ पे 4 चीजों की बात करी है कि प्रतिकूल अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में कूल करना, कुछ करना यानी जाना। सेकंड हमने लिखा भोजन की को खोजना और उसको प्राप्त करना, ये भी गति के द्वारा ही संभव है। जैसे हमें पता है भोजन हमारी दैनिक नीड है, हमारी आवश्यकता है, हमारे शरीर की आवश्यकता है कि हमें भोजन चाहिए, ठीक है ना। तो उसको भी तलाश करना और प्राप्त करना ये भी गति के द्वारा संभव है। दुश्मनों से रक्षा करना, जितने भी एनिमीज हैं, चाहे वो एक हम अपनी बात करें या हम बात करें एनिमल्स की, जितने भी सजीव प्राणी हैं तो उनके कोई ना कोई दुश्मन होता है, तो उसे दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, एनिमी से रक्षा करने के लिए भी मूवमेंट आवश्यक है। सेकंड है बच्चों में अंडों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना, वो भी गति के द्वारा ही संभव है। तो हमें यहाँ जाना कि गति का महत्व क्या है, गति क्यों जरूरी है, मूवमेंट क्यों जरूरी है। आगे हम बात कर रहे हैं शरीर में गति, जैसे कि हमारा चैप्टर है शरीर में गति। तो अब हम बात करते हैं शरीर में होने वाली गतियां, कि शरीर में कैसे गति होती है, मूवमेंट कैसे होता है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं शरीर में होने वाली गतियां। अब शरीर में जो होने वाली गतियां हैं बच्चों, तो वो होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। ओके, स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। कंकाल तंत्र को हमें जानते हैं कि कंकाल तंत्र की जगह हमारे शरीर में क्या होता है, गति करने के लिए क्या होती है, हमारी बोन्स होती है, अस्थियां होती है ना। इन्हीं अस्थियों के द्वारा, इन बोन्स के द्वारा ही, हड्डियों के द्वारा ही हमारा पूरा जो शरीर है वो खड़ा रहता है ना। हमारे शरीर को सहारा बन रहा है, ये बोन्स दे रही है। और यहीं से अगर बोन्स अगर टूट जाती है, किसी आदमी का अगर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या वह सीधा खड़ा रह सकता है? नहीं, वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हाथ लटक जाता है। तो केवल जो हमारे शरीर को जो सहारा दे रही है, हमारे शरीर को जो सपोर्ट दे रही है खड़ा रहने में, चलने में, वो सब होती है बेसिकली अस्थियों के द्वारा। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं चैप्टर में कंकाल तंत्र। मनुष्य में, मानव में कंकाल तंत्र। ओके, कंकाल पढ़ रहे हैं, कंकाल तंत्र मैंने लिख दिया है, बाकी हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन यानी हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियां होती है। मनुष्य में कंकाल, हम पूरा तंत्र नहीं पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं,
हम केवल स्केलेटन के बारे में यानी कंकाल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए अगर कंकाल को पूछा जाता है कि अगर हम कंकाल को बात करेंगे कंकाल क्या होता है, तो एक सिंपल सा वर्ड आता है, एक लाइन में हम उसको कह सकते हैं कि शरीर में हड्डियों का जो ढांचा होता है, ढांचा कहेंगे जो कि बना हुआ है, पूरा शरीर हमारे एक दूसरे से बोन से जुड़ी हुई है ना, तो वो शरीर में हड्डियों का जो ढांचा होता है तो यही हम कंकाल कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे शरीर में हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। ओके, शरीर में हड्डियों का जो ढांचा होता है क्या कहलाता है? कंकाल यानी स्केलेटन। कंकाल कई लोगों बच्चों ने देखा भी होगा या तो आप अपने बुक में देखेंगे, बुक में भी बना हुआ है स्केलेटन। इसके अलावा आप यूट्यूब वगैरह देखेंगे तो आपको स्केलेटन नजर आएगा। ओके, तो शरीर में हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल। कंकाल यानी शरीर में सारी हड्डियां, हाथ की, पैर की, स्कल होता है हमारा, मस्तिष्क होता है ना, वो है। फिर यहाँ से आता है हमारा बैकबोन, पीछे रीढ़ की हड्डी, हमारे पैरों की हड्डियां, हमारे हाथों की हड्डियां, ये सब मिलके हमारा क्या बनानी है? कंकाल। ओके, अब हम कंकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बात करते हैं कंकाल में कि एक व्यस्क जो मनुष्य होता है बच्चों, व्यस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां यानी कितनी अस्थियां होती हैं? तो हम बात करते हैं कि एक व्यस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? टोटल 206 अस्थियां, 206 अस्थियां होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। ये एक व्यस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। और हम बात करते हैं बच्चों में, तो बच्चों में देखो लगभग होती है, हम बात कर रहे हैं बच्चों में लगभग कितनी होती है? 305 अस्थियां होती है। कितनी होती है बच्चों में? 305। जबकि एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, उसमें 206 होती है, और बच्चों में होती है 305, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपने आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके वो टोटल हो जाती है 206। ओके, आगे हम बात करते हैं मानव शरीर में इसकी अच्छा, एक बच्चों के अंदर हमें हमारे देखना है, हमारी बॉडी को हमें देखना है, तो बेसिकली हम हड्डियों को जान सकते हैं एक्सरे के द्वारा। देखिए एक नॉर्मल बात है कि जब कभी आपका हाथ, हमने बात की थी, अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है, आपके हाथ की, पैर की, कहीं की भी अगर कोई बोन फ्रैक्चर रहती है, टूट जाती है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर भी क्या करता है? एक्सरे। एक्सरे लेकर के डॉक्टर देखता है कि कौन सी बोन कहां से टूटी है, कैसे फ्रैक्चर हुआ है। तो यानी हमारे हड्डियों का अगर ढांचा हमें देखना है तो हम एक्सरे के द्वारा हम देख सकते हैं। बेसिकली डॉक्टर इस चीज का यूज करते हैं कि जब भी आपके कहीं भी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वो एक्सरे के द्वारा ही उसका पता लगाते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं कंकाल के कार्य कि जो कंकाल होता है वह क्या क्या कार्य कार्य जो आपका स्केलेटन होता है, कंकाल होता है बच्चों, कि यह क्या क्या कार्य करता है। सबसे तो पहले हम बात करते हैं तो यह हमारे शरीर को आकार के आकार प्रदान करता है। आकार और एक दूसरा सपोर्ट यानी सहारा। सहारा बिना स्केलेटन यानी बिना कंकाल के हम सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर को जो सहारा या आकार जो प्रदान करता है, जो कि हमारी शेप होती है, वो हमारी शेप किसके द्वारा होती है? कंकाल के। हम लिख सकते हैं यह हमारे शरीर को
शरीर को सहारा व आकार देता है। ओके, पहले हमने बात करी कि यह हमारे शरीर को आकार व सहारा देता है। अब दूसरी हम बात करेंगे कि और इसका सेकंड कार्य क्या हो सकता है। तो हमने बात कर ली कि यह शरीर को सपोर्ट दे रहा है, हमें शेप दे रहा है, हमारा आकार दे रहा है हमारी बॉडी को। इसके अलावा जो कंकाल में बच्चों, ये हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन्स है जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो उनकी सुरक्षा भी करता है। ओके, तो ये जो कंकाल है वो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंगों की भी रक्षा करता है। तो हम लिख सकते हैं यह है हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। यानी आंतरिक अंगों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी सुरक्षा करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि हमारी खोपड़ी होती है, स्कल, तो हमारी खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं, कि हम बात करते हैं खोपड़ी, जिसे हम कहते हैं बच्चों स्कल। जो स्कल होता है वह हमारे क्या कर रहा है, मस्तिष्क की यानी ब्रेन की सुरक्षा, ब्रेन की सुरक्षा करता है। ओके, खोपड़ी है, स्कल है, ये हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है। इसके अलावा जो हमारा रिब केज है, पसली पिंजर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पसली पिंजर, यानी वो होता है रिब केज। यह किसकी रक्षा कर रहा है, हार्ट और लंग्स। पसली पिंजर है, ये हमारे वक्ष जो होता है हमारा, उसके अंदर जो रिब केज पाया जाता है, और वक्ष के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, हृदय है, फेफड़ों की सुरक्षा करता है, लंग्स, हार्ट एंड लंग्स की सुरक्षा का कार्य करता है। और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन है, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बच्चों बैकबोन। ओके, जो रीढ़ की हड्डी पीछे वो हमारी मेरुदंड, यानी इसको हम कहते हैं स्पाइन की सुरक्षा करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स यानी जो कोमल है, सॉफ्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, तो उनकी सुरक्षा का कार्य भी करता है। जैसे कि हमने बात करी खोपड़ी यानी जो हमारा स्कल होता है, यह मस्तिष्क यानी हमारी ब्रेन की रक्षा करता है। इसके अलावा पसली पिंजर जो रिब केज होता है, जो कि हार्ट और लंग्स की रक्षा करता है। और हमारी रीढ़ की हड्डी यानी पीछे जो हमारी बैकबोन होती है बच्चों, वो मेरुदंड यानी स्पाइन की सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा शरीर के अंगों की गति करने में भी सहायक होता है। तो हम बातें कर रहे हैं, क्या कर रहा है, गतिविधि सहायक होता है। तो हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट कार्य क्या होता है, क्या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते रहिए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो क्या करता है, यह यानी कौन, कंकाल की बात कर रहे हैं हम। कंकाल शरीर को गति करने में सहायक होता है, शरीर को गति करने में सहायक होता है। ओके, ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर को गति प्रदान कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करना है, हमारा चलना, दौड़ना, कूदना, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं,
गति करने के तरीके हैं और यह कंकाल हमारे शरीर को गति भी प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम यहाँ सीखे कि हमारा जो कंकाल है कार्य करता है, ये हमारे शरीर को सहारा और आकार प्रदान करता है। हमारे शरीर के आंतरिक अंग इंटरनल ऑर्गन्स की जो सॉफ्ट ऑर्गन की सुरक्षा करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं खोपड़ी हमारा स्कल है, ये हमारी ब्रेन की रक्षा करता है। रिब केज यानी पसली पिंजर है, ये हमारे हृदय और लंग्स की रक्षा करता है। और रीढ़ की हड्डी यानी हमारे बैकबोन की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरुदंड यानी जो स्पाइन होता है उसको सुरक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कंकाल शरीर को गति में भी सहायक होता है, यानी गति करने में भी सहायता प्रदान करता है। जैसे कि हमारा चलना, कूदना, दौड़ना, तो ये सारे हमारी गति के और ये सब करने के लिए हमारा कंकाल जो सिस्टम है हमारी हेल्प कर रहा है। समझ में आया आपको इतना? इसके अलावा बच्चों अब हम जो करेंगे वो है हमारा जो हमारे कंकाल तंत्र में जिन और कौन से अंग होते हैं। देखिए और उनका क्या क्या कार्य होता है, कंकाल तंत्र में कौन से भाग होते हैं और उनका क्या कार्य। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चों कंकाल के भाग, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, यानी कंकाल के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। देखिए अभी हमने जैसे बात की कि हमारा कंकाल और उसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट की हम बात करते हैं तो है हमारा स्कल, खोपड़ी, इसको जो हम कहेंगे इंग्लिश में स्कल। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया स्कल। ओके, सेकंड की हम बात करते हैं तो बच्चों वो है हमारा पसली पिंजर। सेकंड की बात करते तो वह है हमारा पसली पिंजर, स्पाइन होता है, रिब केज। पसली पिंजर से समझेंगे हमारी बॉक्स में जो हमारा पार्ट है इसमें पसलियां होती हैं छोटी छोटी और वो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती है, तो पिंजरे के समान बन जाती है। और पिंजरे के समान जब बनती है बच्चों तो वो क्या कर रही है आपका एक रिब यानी क्या होती है पसली को हम रिब कहते हैं इसमें, पिंजरा यानी इसको हम कहते हैं केज, तो उसको हमने नाम दिया रिब केज, जो कि आपके अभी हमने बात की थी तो आपके हार्ट और लंग्स दोनों की रक्षा का कार्य करती है। ओके, अगर अब हम थर्ड की बात करते हैं तो बच्चों वो है हमारा हाथ व पैर की हड्डियां। होती है हाथ व पैर की हड्डियां। हाथ व पैर की हड्डियां क्या होती है ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिम्ब बोन। जो होती है लिम्ब बोन यानी हाथ और पैर में अलग अलग अस्थियां होती है, हड्डियां होती हैं। ओके, जो कि हमारे जो हाथों को या पैरों के जो मूवमेंट है उसको सहारा कर रही है, उनको आकार प्रदान कर रही है, खड़ा रहने में हमें जो पैर के क्या कर रही है, हमें खड़ा रहने में सपोर्ट कर रही है, सहारा कर रही है। और हम फुट नंबर की बात करें तो वो है आपका संधि यानी संधियां, जिसे कि हम गर्दन भी कहते हैं, संधियां होती हैं। जो संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी मेन जो संधियां होती हैं हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी कंधे की और दूसरा आपके पैर की, जहां से आपका पैर आपकी बॉडी से ज्वाइन हो रहा है। कंधा है यानी कि हमारा हाथ हमारी बॉडी से ज्वाइन हो रहा है, जिसके द्वारा हम हमारे हाथ को या हमारे पैर को हम हिला सकते हैं, चारों दिशाओं में यानी आगे पीछे हम घुमा सकते हैं। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे चार चीजों के बारे में, स्कल, पसली पिंजर, हाथ पैर की हड्डियां, संधियां यानी स्कल, रिब केज, लिम्ब बोन एंड गर्दन्स। इन चार के बारे में हम पढ़ेंगे,
ये हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज हमने जितना कराया है तो आप समझेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कल हमने आज बात करी है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन के बारे में, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। स्कल का बेसिकली क्या कार्य होता है, कैसे कार्य करता है, मस्तिष्क क्या होता है, और लिम्ब बोन्स क्या होती है, हर्डल्स क्या होता है। ओके, तो उनको आप जितना करा रखा है वो आप करें, अपने जो कॉपी बना रखी है साइंस बॉक्स का नोट डाउन करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे कंटिन्यू। थैंक यू।